सभी लोग ताली बजा करके बोले कि जय बोलो कुंवर कन्हैया की जय बोलो। और चंद्रपाल भैया के वहां से 21 मुद्राओं का दान हो रहा है। भगवान की मनोकामना पूर्ण करें। जय बोलो कन्हैया की जय। और रंजीत भैया जी की तरफ से 21 मुद्राओं का दान हो रहा है और साथ में प्रभु के लिए फल दान हो रहे हैं। भगवान की मनोकामना पूर्ण करते रहे। भोले बाबा का सरदार बने। वृंदावन में बिहारी लाल की। तो आइए सभी लोग बड़ी ही सुंदर पावन चर्चा सुनेंगे। आज भगवान कन्हैया जब भक्तों छोटे थे, गुरु सांदीपन के आश्रम में भगवान कन्हैया पढ़ने के लिए जाते और उसी गुरुकुल में सुदामा महाराज भी पढ़ते थे। लेकिन भक्तों, सुदामा महाराज की और भगवान कन्हैया की मित्रता कैसे हुई? एक बार की बात है, सुदामा महाराज जो थे गुरुकुल आ रहे थे और जंगल से होकर के आ रहे थे भक्तों। लेकिन सुदामा महाराज के वहां पर भक्तों इतनी गरीबी है कि प्रतिदिन नंगे पैर जो है पढ़ने के लिए जाते हैं। तो एक दिन जंगल से होकर के गुजर रहे थे तो सुदामा महाराज के पैर में कांटा लग गया।
जब कांटा लगा है तो सुदामा महाराज उस जंगल में बैठ करके रोने लगे। इतना पीड़ा हो रही है कांटे की वजह से। लेकिन भक्तों कांटा इस प्रकार से सुदामा महाराज के पैर में लग गया कि खुद अपने हाथ से निकाला नहीं जा रहा है और बिना निकाले चला नहीं जा रहा है। सुदामा महाराज रो रहे हैं जंगल में। तब तक भगवान कन्हैया जो हैं रथ पर सवार होकर के गुरुकुल जा रहे थे, तो उन्होंने जंगल से रोने की आवाज सुनी। ऐसा लग रहा कि कोई रो रहा है। भगवान कन्हैया उस जंगल में पहुंचे तो देखते क्या है कि ब्राह्मण का बालक जो है रो रहा है। भगवान कन्हैया ने पूछा, आप कौन हो और उस जंगल में क्यों रो रहे हो? सुदामा महाराज कहने लगे, हमारा नाम सुदामा है और हम जो है गुरु सांदीपन के आश्रम में पढ़ते हैं और हमारे पैर में कंटक लग गया है और इस प्रकार से लगा है कि बिना निकाले चला नहीं जा रहा है और अपने हाथ निकाला नहीं जा रहा है। तो उसी समय भगवान कन्हैया जो है सुदामा के पैर से कांटा निकालते हैं। जब हाथ से कांटा निकाला है तो निकाल ही नहीं पाए क्योंकि ज्यादा ही अंदर चला गया था। तो भगवान कन्हैया ने अपने मुख के द्वारा सुदामा के पैर से कांटा निकाला। उसी दिन से सुदामा महाराज जो है भगवान कन्हैया को अपना सच्चा परम मित्र मानते हैं और सुदामा महाराज की इसी प्रकार मित्रता हो गई। इस प्रकार सुदामा महाराज और भगवान कन्हैया की मित्रता हुई। धीरे धीरे समय गुजर रहा है। अब रोज कन्हैया के साथ में सुदामा महाराज पढ़ने के लिए जाते। एक दिन की बात है, जो सांदीपन की पत्नी थी, गुरु पत्नी, भगवान कन्हैया से बुला करके कहने लगी, कन्हैया हम सभी बच्चों के लिए भोजन बनाते हैं लेकिन आज घर में कोई ईंधन नहीं यानी लकड़ियां नहीं है और तुम जाकर के जंगल से लकड़ियां ले आओ और तब जाकर के भोजन बने। तो भगवान कन्हैया कहने लगे, मैया आप चिंता क्यों करती? सुदामा भैया हमारे साथ में दोनों लोग जाएंगे और जाकर के भी लकड़ियां लेकर के आएंगे। सुदामा महाराज को भगवान कन्हैया ने बुलाया है। कहने लगे, दादा चलो हम लकड़ियां लेने चलते हैं। इतना कहकर के भगवान कन्हैया थोड़ा आगे निकल गए। तब तक गुरु पत्नी को याद आया है कि पता नहीं कितना समय जो है जंगल में लग जाए, बच्चे भूखे रह जाएंगे। तो उनको कुछ नहीं मिला, थोड़े से चने रखे थे। कहने लगे सुदामा से, भैया ये चने ले जाओ अपने साथ में और जब दोनों लोगों को भूख लगे तो मिल बांट करके खा लेना। एक पोटली में चना दे दिया सुदामा को। सुदामा महाराज ने पोटली जो है बगल में दबाई और जंगल की तरफ चल देते हैं। जब जंगल में पहुंचे तो जैसे ही जंगल में पहुंचे तो सुदामा महाराज कहने लगे, भैया कन्हैया एक काम करो, तुम पेड़ पर चढ़ जाओ क्योंकि तुम तो बचपन में बहुत पेड़ पर चढ़े और जब गायें चराई थी आपने, इसलिए तुम वृक्ष पर चढ़ जाओ, लकड़ियां तोड़ करके नीचे डालो और हम उसे इकट्ठा करेंगे। कन्हैया कहने लगे, ठीक है दादा। कन्हैया जो है वृक्ष के ऊपर चढ़ गए और लकड़ी तोड़ तोड़ कर नीचे डालने लगे। अब भक्तों जैसे ही भगवान कन्हैया वृक्ष के ऊपर है और सुदामा महाराज नीचे, एकदम से मौसम में परिवर्तन हो गया। इतनी घनघोर आंधी आई, बादल गरजे और बारिश होने लगी। कई घंटों तक लगातार बारिश होती रही और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। भगवान कन्हैया जो है वृक्ष के तने को पकड़े हुए उस पर सिकुड़े जा रहे हैं।
और सुदामा महाराज वृक्ष के नीचे तना पकड़े से उड़े जा रहे हैं। कुछ समय गुजरा है तो सुदामा महाराज को भूख लगी। जब भूख लगी है तो उनको वही चने याद आ गए। मन में सोचा एक काम करें, कन्हैया के हिस्से के चने हम रख दें और अपने हिस्से के चने हम खा लें। तो सुदामा महाराज जो है कन्हैया के हिस्से के चने रख देते और अपने हिस्से के चने चबा लेते। अब जैसे चनों को चबाया है, कुछ देर के बाद सुदामा महाराज को फिर भूख लगी। सोचने लगे ये तो हिस्सा कन्हैया का है और हम कैसे खा सकते हैं। जब इतनी बात सुनी, यानी मन में सोचा कि यानी कन्हैया के हिस्सा के चने हैं और हम कैसे खा सकते हैं। और फिर मन में विचार आया, कन्हैया तो राजकुमार है, माखन मिश्री खाने वाला, ये चना क्या खाएगा। अब सुदामा महाराज जो हैं चुपचाप मुट्ठी में चने निकालते हैं और एक एक करके खाने लगे। जब कट कट का शब्द जो है कन्हैया के कान में पहुंचा, कहने लगे दादा क्या खा रहे हो। तो सुदामा महाराज झूठ बोलते हैं, कहने लगे जंगल में खाने को क्या रखा है, कुछ नहीं है कन्हैया, वो तो सर्दी के मारे हमारे दांत बज रहे हैं। भगवान कन्हैया ने मन में सोचा दादा आप हमसे छिपा रहे हो, हमसे छिपा रहे हो जिससे कोई चीज छिपी नहीं रहती है। तुम कहाँ हो, क्या करते हो, कैसे रहते हो, सब कुछ प्रभु जानता है और उससे तुम बता रहे हो कि दांत बज रहे हैं। आज भगवान कन्हैया के हिस्से के चने जो थे सुदामा महाराज ने खाए, तो उसी दिन भगवान कन्हैया बताया जाता है उन्होंने उसी दिन सुदामा महाराज को श्राप दे दिया कि तुम एक चना के लिए इतने दरिद्र हो, दरिद्रता दिखाते हो तो तुम एक न एक दिन दरिद्र हो जाओगे। ये श्राप जो है भगवान कन्हैया ने दिया, यानी सबका अपना अपना मत है। कोई कहता है कि वो चने ही श्रापित थे, कोई कहता है भगवान कन्हैया ने श्राप दिया, सब अपना अपना मतभेद है। आज जैसे ही सुदामा महाराज को श्राप लगा है भक्तों, और मित्र के साथ में कभी भी गद्दारी करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि बाबा जी बतलाते हैं कि गुरु से कपट मित्र से गुरु से कपट मित्र से चोरी, यानी गुरु चाहे जैसा भी हो तुम्हारा, चाहे उसके अंदर जितनी भी बुराइयां भरी, लेकिन गुरु वो तुम्हारा कैसे हुआ, यानी तुमको अंधकार से प्रकाश की ओर ले गया, तभी तो वो तुम्हारा गुरु बना। और फिर चाहे उसके अंदर जितनी भी बुराई हो, यदि कोई चेला जो है अपने गुरु की बुराई सुन लेता है तो उसके जैसा कोई भी व्यक्ति नहीं। गुरु से कपट मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो कोढ़ी। तो आज इसी श्राप के कारण जो है सुदामा महाराज दरिद्र हो गए। धीरे धीरे जब सुदामा महाराज की भगवान कन्हैया की शिक्षा दीक्षा पूर्ण हुई, तो सुदामा महाराज जो है अपने घर वापस आए और भगवान कन्हैया जो है
जब अपने वहां पर पहुंचे तो इनका विवाह हुआ रुक्मणी के साथ। उसके बाद भगवान कन्हैया जो है द्वारिका के राजा, और सुदामा महाराज जब घर वापस आए भक्तों तो इनका विवाह जो एक सुशीला नाम की कन्या के साथ में हुआ। लेकिन सुदामा महाराज जो थे बड़े ही सीधे साधे ब्राह्मण थे, हमेशा भगवान की भक्ति करते रहते। लेकिन श्राप के कारण सुदामा महाराज के ऊपर भक्तों इतनी गरीबी आ गई और मुनि राम भैया नगड़िया माँ से 51 मुद्राओं का दान कर रहे हैं भागवत में। भगवान कन्हैया सब मनोकामना पूर्ण करें, भोले बाबा ने सब भंडार भरते रहे। आज तो जैसे ही सुदामा महाराज अपने घर पर पहुंचे, इनका विवाह हुआ सुशीला नाम की कन्या के साथ में। फिर इनका परिवार बढ़ा है, 2-3 बच्चे हो गए। लेकिन सुदामा महाराज के ऊपर भक्तों इतनी गरीबी आई है कि एक एक दाने को मोहताज हो गए। विनीत महाराज ने बताया है कि दिन भर बेचारे द्वार द्वार और दाता दाता चिल्लावे। पर इतनी गरीबी आई है कि ऐसा दिन कभी नहीं आया उनके जीवन में जिस दिन उन्होंने पेट भर के भोजन किया। किसी दिन सब्जी मिलती है तो रोटी नहीं है, किसी दिन रोटी है तो सब्जी नहीं है। ऐसा कोई जाड़ा नहीं गुजरा जिसमें सुदामा महाराज ने चैन की नींद सोई हो। इतनी गरीबी है सुदामा महाराज के ऊपर, लेकिन वो भगवान की भक्ति करना नहीं छोड़ते हैं। हमेशा उनका नाम लेते रहते हैं, कन्हैया कन्हैया करते रहते हैं। एक दिन की बात है, सुदामा महाराज भोजन करने के पश्चात आराम से अपने घर में लेटे हुए थे और सुशीला से बातें कहने लगे सुशीला, आपको लगता है कि हम ऐसे बचपन से ही गरीब थे, लेकिन ऐसा नहीं है। हम भी कभी अमीर थे,
लेकिन हमने बचपन में एक ऐसी गलती की थी जिस कारण जो है हम दरिद्र हो गए। सुशीला कहने लगे स्वामी ऐसी कौन सी गलती की थी आपने? सुदामा महाराज पूरी बात बताते हैं कि हमने जो है हमारे बचपन के मित्र हैं कन्हैया और गुरु मैया ने हमको चने दिए थे, लेकिन वो चने श्रापित थे, इसलिए वो चने जो है हमने खा लिए थे, क्योंकि उस चने में श्राप था कि जो इन चने को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। तो हमने सोचा कि ये चने यदि कन्हैया खाएगा, तीनों लोक का मालिक है, यदि वो दरिद्र हो गया तो तीनों लोक में हाहाकार मच जाएगा। इसलिए वो चने हमने खा लिए थे सुशीला, और इसलिए हम दरिद्र हो गए हैं। लेकिन गलती हमने बहुत बड़ी की थी कि हमने कन्हैया से झूठ बोला, हमने सत्य नहीं बताया कन्हैया से, और हमने झूठ बोला कि हमारे दांत बज रहे हैं। आज तो सुशीला ने जब ये बात सुनी, कहने लगे स्वामी आप बताते हो कि हमारे मित्र हैं कन्हैया, वही कन्हैया जो द्वारिका के राजा हैं? कहने लगे हाँ। तो मैया कहने लगी स्वामी आप बताओ दर दर भटकते हो और तुम्हारा मित्र इतना बड़ा राजा है, उसके पास चले जाओ। आज तो जैसे ही सुदामा ने सुना, कहने लगे इसलिए ही नहीं हम बता रहे थे, हमें पता था कि जब तुम्हें पता चलेगा कि हमारा मित्र जो है राजा है तो तुम्हारे मन में लालच आएगा। सुशीला कहने लगी स्वामी लालच की कोई बात नहीं है, हम ये चाहते हैं कि आप चले जाओ और जाकर के कन्हैया से माफी मांगो जो आपने बचपन में गलती की थी उसकी। सुदामा महाराज बार बार मना करते हैं, सुशीला जिद पर टिकी है, नहीं स्वामी आप चले जाओ द्वारका, जाकर के माफी मांगो। जब इतनी बात सुनी तो सुदामा महाराज कहने लगे बार बार कह रही हो चली जाओ चली जाओ, और बताओ हमारा मित्र इतना बड़ा राजा है और उसके वहां पर हम खाली हाथ कैसे जाएं? उसके लिए कुछ तो भेंट होनी चाहिए, नहीं कुछ तो थोड़े से तंदुल होने चाहिए, चावल होने चाहिए। सुशीला कहने लगे स्वामी आप चिंता ना करो, और अभी हम पड़ोसन के वहां जाकर के आपके लिए चावल लेकर के आते हैं। आज सुशीला जो है पड़ोस में पहुंची और कहने लगी बहना हमारे स्वामी जो है द्वारिका जा रहे हैं और आप जो है हमें 2 मुट्ठी चावल उधार दे दो। तो पड़ोसन एकदम से चिल्ला करके बोली अभी कल जब लेकर के गई थी तो आज तक वापस नहीं किया, और फिर आज मांगने आ गई हो, हमारे घर में नहीं है कुछ। सुशीला जो है दूसरे के घर में पहुंची, कहने लगी बहना हमारे स्वामी जो है द्वारिका जा रहे हैं और आप जो है हमें थोड़े से चावल उधार दे दो। तो पड़ोसन कहने लगी बहना चावल तो हमारे घर में भी नहीं, लेकिन हमने सुबह चावलों को साफ किया था, तो उनमें से जो किनकी निकली है वो रखी है, आपकी इच्छा हो तो वो किनकी दे दे। तो आज हम तो उस पड़ोसन ने किनकी दी है सुशीला को। ये जो समूचे चावल टूट जाते किनकी आप लोग समझते होंगे। सुशीला लेकर के आई और भक्तों ऐसे कपड़े में बांधा है कि जब ऐसे कपड़े में बांध रही कि ये गीठा लगाती है तो इधर से कपड़ा फट जाता है, उधर से लगाती है तो उधर से फट जाता है, इसलिए ऐसे कपड़े में बांधा कि कन्हैया जब देखेगा ऐसी दशा, यानी ऐसी दशा में चावल बंधे हैं तो कितने गरीब होंगे, और स्वामी हमारे जो हैं उनसे मांगेंगे कुछ है नहीं, तो इसी बात से दशा देख लेंगे हमारी। तो सुदामा
कि जो मित्र हैं हमारी मदद करेंगे। आज सुशीला जो है सुदामा को वो पोटली दे देती है और कहने लगी स्वामी जाओ और शीघ्र ही वापस आना। आज सुशीला के बार बार कहने पर और 51 मुद्राओं का दान करण दादाजी की तरफ से दान हो रहा है भागवत में। भगवान को सब मनोकामना पूर्ण करे, माता रानी हमेशा कल्याण करती रहे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आज सुदामा महाराज भक्तों घर से निकल के चल देते हैं और प्रभु कन्हैया का नाम लेते हुए जा रहे हैं। आइए सभी लोग ताली बजा करके बोलेंगे कि ये नैया किनारे लगा दो कन्हैया। और मन्नू कश्यप दादा ठाकुर नगर से 101 मुद्राओं का दान कर रहे हैं भागवत में। भगवान की ये सब मनोकामना पूर्ण चला We'll be right back.
प्रभु का नाम लेते हुए द्वारिका की तरफ चले जा रहे हैं। प्रभु का नाम लेते हुए कन्हैया कन्हैया करते हुए, और प्रभु से मन में सोचा है कि प्रभु आप जो बचपन में हमको मिले थे, इतने प्रेम से रहते थे, हम दोनों इतना प्रेम से हंसते बोलते थे, लेकिन जैसे ही अपने अपने घर को हम लोग गए, हमारे जीवन में इतना दुख आ गया और आप द्वारिका के राजा बन गए। प्रभु का नाम लेते हो, कहने लगे प्रभु कि हंसा के क्यों रुलाए रे, ओ रुलाए रे कन्हैया, ओ ठाकुर मेरे
प्रभु का नाम लेते हुए चले जा रहे हैं। प्रभु ये आपकी कैसी लीला है। प्रभु का गुणगान करते हुए धीरे धीरे द्वारिका की तरफ चलते हुए चले जा रहे हैं। तो कवि ने बड़ा सुंदर भाव दिया है। आइए सभी लोग ताली बजा करके बोलेंगे कि सुदामा मांगते खाते चले रास्ते जाते हैं, चले रास्ते पे जाते सुदामा महाराज धीरे धीरे पहुंच गए। द्वारिका के कुछ ही दूर में पहुंचे हैं एक बाग में। और सुदामा महाराज कई दिन तक चलते रहे। नंगे पैर गए थे, इसलिए इनके पैर में इतने कांटे लगे, सैकड़ों कांटे लगे। पैर से रक्त बह रहा है, फिर भी नाम लेते हुए द्वारिका के सम्मुख पहुंच गए। लेकिन आज सुदामा महाराज की सारी हिम्मतें जो है जवाब देते। सुदामा महाराज आसन लगाते हैं, आराम से एक वृक्ष के नीचे लेट गए और कहने लगे, कन्हैया अब हम इसके आगे नहीं आ सकते हैं।
अब तुम ही हमको यहाँ से लेकर के जाओ। कई दिनों के थके थे सुदामा महाराज, इसलिए उनको गहरी नींद आ गई। सो गए जब, इधर भगवान कन्हैया ने अपने गरुड़ को आदेश दिया है कि जाओ, एक ब्राह्मण देवता जो है बगिया में लेटे हुए हैं उनको लेकर के आओ और द्वारिका के द्वार पर छोड़ दो। गरुड़ महाराज पहुंचे बगिया में, तो सुदामा महाराज बड़ी गहरी नींद में सो रहे थे। गरुड़ महाराज ने सोते समय ही उठा लिया और ले जाकर के द्वार पर खड़ा कर दिया। जब कुछ समय के बाद जब सुदामा महाराज ने आंखें खोल करके देखी तो देखते क्या है कि चारों तरफ जहां जंगल था वहां महल ही महल दिखाई दे रहे हैं और सब महल एक समान है, एक ही जैसे सब महल दिखाई दे रहे हैं। अब सुदामा सोच में पड़ गए कि कन्हैया का कौन सा महल है, सब एक ही जैसे हैं। तो वहां पर दो पहरेदार खड़े थे। इधर वक्त दो पहरेदार खड़े थे और पहरेदार से सुदामा महाराज पूछते हैं, भैया ये कौन सा नगर है और यहाँ के राजा कौन है? अब वो द्वारिका जो है गुजरात में पड़ती है, वहां पर है कुछ 6 कहा जाता है। पहरेदार कहने लगे, ब्राह्मण देव ये द्वारिका 6, जैसे ही कहा द्वारिका 6। अब सुदामा महाराज सोचने लगे, जब बताओ द्वारिका 6 है, पता नहीं कौन वाले में हमारे कन्हैया जी रहते हैं, तो भैया यहाँ के राजा कौन है? पहरेदार कहने लगे, द्वारिकाधीश भगवान कन्हैया। तो भैया एक काम करो, हम जो है कन्हैया के परम मित्र हैं, बचपन के मित्र हैं, और आप जो है जाकर के कन्हैया को बताओ कि तुम्हारे बचपन के मित्र सुदामा मिलने आए हैं। जब इतनी बात सुनी तो पहरेदार हंसने लगे, कहने लगे, अच्छा तुम हमारे बताओ महाराज के मित्र हो, अपनी हालत देखी है, इतने फटे हाल में हो, बता रहे हो कि मित्र हैं हम उनके। अरे हमारे महाराज इतने बड़े राजा हैं तो उनके मित्र भी कोई महाराजा ही होंगे, तुम जैसे भिखारी नहीं, और तुम बता रहे हो मित्र हैं। सुदामा महाराज कहने लगे, हमारी गरीबी की तरफ मत देखो, हम वाकई में जो है कन्हैया के परम मित्र हैं, इसलिए एक काम करो, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तो आज सुदामा महाराज कहने लगे, पहरेदार हमारी गरीबी की तरफ मत देखो, सुनो कि देखो देखो ये गरीबी और ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया, मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, और यही सोच कर मैं आस लेके आया। कहने लगे सुदामा महाराज कि अरे द्वार पालो और कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा
तो पहरेदार आकर के भगवान कन्हैया को बताते हैं, महाराज द्वार पर एक ब्राह्मण आया है, बिल्कुल फटे हालत में है, लेकिन वो अपना नाम जो है सुदामा बताता। जैसे ही सुदामा का नाम सुना है भगवान कन्हैया भोजन करने जा रहे थे, भोजन के थाली छोड़ती हुआ क्या है अपने उच्च आसन पर बिठाया और जब सुदामा महाराज की दशा देते हुए इतना रोए हैं भक्तों कि इधर चरण डालने के लिए जल की जरूरत ही नहीं पड़ी, आंसुओं से ही उनके चरणों को धुला दिया।
जैसे सुना कि सुदामा महाराज द्वार पर आए, नंगे पैर भागते हुए गए और अपने मित्र को गले लगा लिया, महल के अंदर लेकर के आए हैं और सुदामा महाराज को आसन पर बिठाया है। देखा है कि सुदामा महाराज के पैर में सैकड़ों कांटा लगे हैं। भगवान कन्हैया कहने लगे, दादा बचपन में जब तुम्हारे एक कंटक लगा था तो कितना रो रहे थे कि चल भी नहीं पा रहे थे। आज तुम्हारे पैर में सैकड़ों कांटा लगे हैं और फिर भी तुम हमारे पास चले आए। इतनी दशा को देखते हैं सुदामा महाराज कि भगवान कन्हैया इतना रोते हैं। तो किसी ने भी बताया है कि जितना राधा रोई रोई अरे कान्हा के लिए, और कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। भगवान कन्हैया सब मनोकामना पूर्ण करे, भोले बाबा हमेशा भंडार यार की हालत देखी उसकी हालत यार के आगे अपनी शान यार को लगा लेते
भैया जी की तरफ से 11 मुद्राओं का दान हो रहा है। माता रानी हमेशा कल्याण करती है। यार को लगा ले रात भर रोया और अपने बचपन को भी याद करके बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और विजय कुमार दादा तिराहा से ठाकुर नगर से 51 मुद्राओं का दान कर रहे हैं और साथ में फल दान हो रहे हैं। भगवान की सभी मनोकामना पूर्ण करें। बोले बाबा हमेशा भंडार भरते रहे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आज सुदामा महाराज जो है अपने मित्र की दशा को देख करके बड़ा विलाप करते हैं और अंत में खुद को संभाला है। सुदामा महाराज के लिए भगवान कन्हैया ने अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं करवाई। सुदामा महाराज को स्नान करवाया है, उसके बाद में स्वच्छ सुंदर कपड़े पहनने को दिए, भोजन इत्यादि करवाया है। और सुदामा महाराज जो है कन्हैया के वहां पर कई दिनों तक रहे। जब कई दिनों तक रुकते हैं तो एक दिन सुदामा महाराज रात्रि के समय अपने घर अपने कक्ष में आराम कर रहे थे। तब तक भगवान कन्हैया पहुंच गए और कहने लगे भैया दादा आप जो है इतने दिन से आए हैं और हमने आपसे कोई हाल चाल नहीं पूछा है, आपने विवाह किया कि नहीं किया? तो जब सुदामा महाराज से पूछा भगवान कन्हैया ने दादा आपने विवाह किया कि नहीं किया? सुदामा महाराज कहने लगे हाँ भैया हमने विवाह किया है और बच्चे भी हैं हमारे। तो जब इतनी बात सुदामा ने कही कि हाँ हमारा विवाह हो चुका है, भगवान कन्हैया मजाक आपने हमको बुलाया नहीं था दादा। सुदामा कहने लगे चलो हमारा विवाह अचानक में हुआ था तो हमने नहीं बुलाया, चलो हमारा विवाह तो एक ही बार हुआ था, एक ही पत्नी है हमारे घर में और हम नहीं बुला पाए। लेकिन कन्हैया तुमने तो 16,108 विवाह किए, हमको कब बुला लिया? अब भक्तों दोनों लोग ऐसे आपस में हंसी मजाक करते हैं। उसके बाद कई दिनों तक सुदामा महाराज रहते हैं। फिर कहने लगे भैया अब हमें चलना चाहिए। भगवान कन्हैया कहने लगे दादा थोड़े दिन और रुक जाओ, उसके बाद चले जाना। सुदामा महाराज कहने लगे कई दिन हो गए हैं आए, अब हमें जाना चाहिए। तो आज भगवान कन्हैया पूछने लगे दादा एक बात बताओ, हमारी भाभी ने हमारे लिए कुछ भेजा नहीं था? सुदामा के मन में फिर वही बात याद आ गई कि हम बताओ चावल की किलकी लाए, तंदुल लाए हैं और 56 प्रकार के भोजन करने वाला कन्हैया ये हमारे तंदुल क्या खाएगा? और इतनी इसकी रानियां हैं, इनके सामने हम ये चावल भेंट देंगे तो रानियां क्या सोचेंगी कि इनका मित्र जो इतना गरीब है। सुदामा महाराज झूठ बोलते हैं भैया
तुम्हारी भाभी ने बनाया बहुत कुछ था, कई तरह के पकवान बनाए थे, लेकिन हम जल्दी जल्दी में सब भूल गए। कन्हैया हंसने लगे, दादा तुम्हारी बचपन वाली आदत गई नहीं अभी तक, और ये बगल में क्या छिपा रखे हो? नजर जो है भगवान कन्हैया की सुदामा महाराज की पोटली पर पड़ गई। दादा ये क्या बगल में क्या छिपा रखे हो? कहने लगे कुछ नहीं, वो थोड़ा दिक्कत है इसलिए। भगवान कन्हैया कहने लगे अब हमसे नहीं छिपा पाओगे। एकदम से झपट करके भगवान कन्हैया ने वो पोटली छीन ली। तो आज भक्तों उस पोटली को जब भगवान कन्हैया ने देखा है तो इस प्रकार से सुशीला मैया ने इस पोटली को बांधा था। एक एक गांठ को खोलते हैं, सब समझ गए भगवान कन्हैया सुदामा हमसे झूठ बोलते हैं कि कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन कितनी तकलीफ है ये हम जानते हैं। आज भक्तों सुदामा महाराज जो तंदुल लाए थे, भगवान कन्हैया एक एक मुट्ठी करके तंदुल खाने लगे, और जितनी मुट्ठी तंदुल खाते हैं और उतने लोग जो हैं सुदामा के भाग्य में लिख रहे हैं। बड़ा ही सुंदर भाव आया। आइए सभी लोग ताली बजा करके बोले 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 कि श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा, कृष्ण जी के और दूसरी मुट्ठी भरी है, दूसरी मुट्ठी भरी और तीसरी मुट्ठी चल
खाने चले, रुक्मणी को चिंता हुई, प्रभु यदि तीनों लोग सुदामा को दान में दे देंगे तो फिर हम लोग कहाँ रहेंगे। हुआ क्या है, भर करके भगवान कन्हैया खाने चले, एकदम से रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, स्वामी ये आप क्या करने जा रहे हो, दो लोग आपने सुदामा को दे दिए और तीसरा लोग यदि सुदामा को दे दिया तो सुदामा तो आपकी जगह पर पहुंच जाएंगे और आप जो है सुदामा की जगह पर आ जाओ, आप दरिद्र हो जाओगे। तो आज जैसे ही भगवान कन्हैया ने इतनी बात सुनी, बड़ा क्रोध आया, कहने लगे रुक्मणी आज तुम जो है एक भक्त और भगवान के बीच में आई हो तो हम तुम्हारा त्याग करते हैं। त्याग कौन सा करते हैं कि आज के बाद हमारे साथ में तुम्हारी पूजा नहीं होगी, क्योंकि तुम भक्त और भगवान के बीच में आ जाती हो और हमारा भक्त जो है हमसे पता नहीं कौन सा वरदान मांगे और तुम तो बीच में टोक दोगे, इसलिए हमारे साथ में तुम्हारी पूजा नहीं हुई। तो आप लोगों ने देखा भी होगा कि राधा और कृष्ण का जोड़ा है, जब भी नाम लो राधा मैया भगवान कन्हैया का नाम आता है, कहीं कहीं पर रुक्मणी का नाम ले लिया जाता है, वैसे जोड़ा तो राधा रानी और भगवान कन्हैया। सुदामा महाराज को पता नहीं है कि हमारे भाग्य में दो लोग लिखे हैं। कहने लगे भैया अब हमें जानना चाहिए, कई दिन हो गए हैं। सुदामा जब कहने लगे कि हम जानना चाहते हैं, भगवान कन्हैया कहने लगे ठीक है दादा, नहीं रुकते हो तो जाओ। आज ऐसे ही जानने लगे हैं कन्हैया, कहने लगे दादा एक काम करो, हमारी जितनी रानियां हैं सब आपके चरण स्पर्श करेंगी और आप जो है सबको आशीर्वाद देंगे। तो सुदामा महाराज भक्तों मांगने कुछ नहीं गए थे, लेकिन मन में इच्छा हुई कि कन्हैया की 16,108 रानियां हैं, तो यदि हमको एक रुपया देंगी तो हमारे पास 16,000 रुपये हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन भक्तों जितनी रानियां आती हैं सब खाली हाथ चली आ रही, पैर छूती चली जाती, पैर छूती चली जाती। अब सुदामा महाराज बार बार आशीर्वाद देते हैं और इतनी रानियां जब 200-300 हो गई तो सुदामा महाराज कहने लगे कन्हैया एक काम करें, हम एक ही साथ सबको आशीर्वाद दिए दे रहे हैं और सबके लिए तुम ही हमारे चरण छू लो। तो सबके लिए भगवान कन्हैया ने सुदामा के चरण छुए और उसके बाद में सुदामा महाराज घर से निकले, लेकिन पता नहीं है कि दो लोग हमको मिल चुके हैं। जब जाने लगे तो सुदामा महाराज कन्हैया से कहते कन्हैया तुमने रखा तो हमें बड़े प्रेम पूर्वक, लेकिन आप तो हमारी दशा के बारे में जानते थे, आपने कुछ नहीं दिया, लेकिन कोई बात नहीं, हम तुम हमारे मित्र हो, तुम्हें कुछ कह नहीं सकते, लेकिन आपने जैसा हमारे साथ में किया है वो तुम्हारे साथ भी हो। इतना कह करके सुदामा महाराज वहां से चले गए। यानी दो लोग जो भगवान कन्हैया ने सुदामा को दिए थे, और जब सुदामा ने कह दिया कि जो आपने हमारे साथ में किया बिल्कुल तुम्हारे साथ भी वैसा हो, तो वो दो लोग जो हैं फिर से कन्हैया के भाग में चले गए। तो रुक्मणी से कन्हैया कहने लगे रुक्मणी देखा ब्राह्मण कितना दयालु होता है,
हमने 2 लोग इसको दिए लेकिन इसने हमारे लोग वापस कर दिए। आज रामा महाराज वहां से चल देते हैं और इधर भगवान कन्हैया ने विश्वकर्मा को बुलाया। कहने लगे जहां पर हमारे सुदामा रहते हैं वहां पर जाकर के जैसी हमारी द्वारिका है बिल्कुल इसी समान वहां पर नगर बसाओ। तो सुदामा रास्ते में है, विश्वकर्मा भगवान पहुंच गए। कुटिया बनी। विश्वकर्मा प्रभु ने भगवान कन्हैया के कहने पर बड़े ही सुंदर सुंदर महल बनवा दिए वहीं पर, बिल्कुल द्वारिका के समान। तो उसी का नाम पड़ा है भक्तों सुदामापुरी। सुदामापुरी का निर्माण हुआ। उसके बाद में जब सुदामा महाराज अपने कुटिया के पास पहुंचे तो वहां पर कुटिया दिखाई नहीं दे रही, कहीं पर झोपड़ी दिखाई नहीं दे रही है। सुदामा महाराज ने मन में सोचा कि हम 2-3 दिन को चले गए और किसी राजा ने हमारी कुटिया हटा करके अपना महल बना लिया। और इधर जैसे द्वार पर पहुंचे तो द्वार पर पहरेदार खड़े। सुदामा महाराज पूछने लगे भैया ये कौन सा नगर है, कौन से राजा इतनी जल्दी आ गया जिन्होंने हमारी झोपड़ी हटा करके महल बना लिया। पहरेदार कहने लगे यहाँ के राजा हैं सुदामा महाराज जो द्वारिका गए हैं कन्हैया से मिले। तो सुदामा मन में सोचने लगे नाम तो हमारा ही सुदामा क्या पता कोई दूसरे सुदामा हो। लेकिन जब इतनी बात कही कि कन्हैया से मिलने गए हैं तो सुदामा समझ गए कि हमारी ही बात हो रही। तब तक सुशीला ने देखा कि स्वामी आए हैं। आज सुशीला बड़ी ही सुंदर दिखाई दे, सब राजसी वस्त्र पहने बड़ी ही सुंदर आरती की थाली लेकर के सुदामा महाराज की आरती करने पहुंची। सुदामा महाराज कहते हैं दूर रहो, आप कौन हो, हम नहीं जानते, तुम हमारी आरती करने आई हो। सुशीला कहने लगी स्वामी। सुदामा महाराज कहने लगे हमें स्वामी ना कहो, हम किसी और के स्वामी हैं, हम तुम्हें नहीं जानते। सुशीला कहने लगी महाराज हम ही हैं सुशीला। सुदामा महाराज ने जब सुशीला को इतना परिवर्तित रूप में देखा कहने लगे ये सब कैसे हुआ। तो सुशीला बताती है कि विश्वकर्मा प्रभु आए थे, उन्होंने ये महल बनाए हैं। लेकिन भक्तों सुदामा महाराज महल में नहीं रहे। क्यों नहीं रहे? उन्होंने कहा यदि हम महल में रहेंगे राजा बन जाएंगे तो राजभोगों के आगे हम भगवान को याद नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम इस महल में नहीं रहेंगे। इतना कह करके सुदामा महाराज चल देते हैं। अब भक्तों जब सुदामा महाराज जाने लगे तो सुशीला कहने लगी स्वामी आपके बिना हम भी इस महलों में रह करके क्या करें। सुशीला भी उनके पीछे पीछे चली जाती है। केवल उनके बच्चे जो हैं आराम से उस राज्य में राज करते हैं। और सुशांत भैया जी की तरफ से 21 मुद्राओं का दान हो रहा है भागवत में। भगवान कन्हैया सभी मनोकामना पूर्ण करें। और छटके कश्यप भैया ठाकुर नगर से 51 मुद्राओं का दान कर रहे हैं भागवत में। भोले बाबा हमेशा भंडार भरते रहे, तरह हमेशा कल्याण करते रहे। बोलिए दुर्गा मैया की। तो इस प्रकार जो है भक्तों भगवान कन्हैया ने सुदामा महाराज की गरीबी को दूर इसलिए उदाहरण दिया जाता है कि मित्रता हो तो सुदामा और कन्हैया के जैसे। बोलिए शंकर भगवान की। तो आइए सभी लोग एक छोटा सा भजन सुनेंगे और उसके बाद पावन आरती, क्योंकि हवन भी होना है। बोलिए राघवेंद्र सरकार की,
बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तो आइए सभी लोग ताली बजा करके बोलेंगे कि मेरे श्याम पैदल चले आ रहे संदीप कुमार भैया जी की तरफ से 21 मुद्राओं का दान हो रहा है। माता रानी हमेशा कल्याण दे। जब श्याम भोले बाबा हमेशा भंडार भरते, माता रानी हमेशा कल्याण करते। मेरे श्याम पैदल चले आ
इक्यावन मुद्राओं का दान हो रहा है भागवत। माता रानी हमेशा कल्याण करती रहे, बोले बाबा सभी लोग अपना फूल फूटे रहे। और राकेश बीबीपुर से शुभम के फूफा की तरफ से 51 मुद्राओं का दान हो रहा है भागवत में। भोले बाबा हमेशा भंडार भरते रहे, माता रानी हमेशा कल्याण करती। जब श्याम में जब पुजारी आइए सभी लोग संकीर्तन बोलेंगे, तब तक आरती बना लो परिचित। आइए सभी लोग ताली बजा करके बोलेंगे कि हम राम जी के और राम जी हमारे। बोलिए रामचंद्र भगवान की, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आइए सभी वक्त खड़े हो जाएं, भगवान की पावन आरती करेंगे। बोलिए आरती मैया की।
बोलिए सच्चिदानंद भगवान। आइए सभी लोग ताली बजा करके माता रानी के पावन आरती करेंगे। कि अम्बे तुम हो जगदम्बे काली, दुर्गे खप्पर वाली, तेरे गुण गाए मैया हम सब उतारे।
बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, बोलिए भागवत महापुराण की, बोलिए ललिता मैया की, बोलिए माता पिता गुरुदेव भगवान